अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो हमेशा जो है पार्टिसिपेंट्स में रहता है कि सर IS-23 बोरोइंग कॉस्ट ये किस लिए जो है ये स्टैंडर्ड जो है वो वजूद में आया, या ये किस किस्म की बोरोइंग कॉस्ट पे जो है वो अप्लाई होता है। देखो, पहले तो एक चीज़ समझ लो कि बोरोइंग कॉस्ट है क्या। सर, बोरोइंग कॉस्ट इज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस, इट्स फाइनेंशियल चार्ज और इट्स मार्कअप एक्सपेंस और इट्स कॉस्ट ऑफ डेट। मैं इधर लिख भी देता हूँ मार्कअप एक्सपेंस। सही है ना। ये जो आपका सूद है इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। सही है ना। बोरोइंग कॉस्ट, बोरो करने की कॉस्ट। अब देखो, जब हम IS-16 पढ़ते थे तो हमें पता था कि जो भी इंसिडेंटल कॉस्ट होती है एसेट को डेवलप करने के लिए, आप उसे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हो। तो इधर एक सवाल आया कि सर लेट से आपने किसी एसेट को डेवलप करने के लिए या परचेज करने के लिए बोरोइंग की, फाइनेंसिंग ली, और उस फाइनेंसिंग के ऊपर आपने जाहिर सी बात है कॉस्ट भी इनकर की होगी, इंटरेस्ट के नाम पे या बोरोइंग कॉस्ट के नाम पे या कॉस्ट ऑफ डेट के नाम पे या मार्कअप एक्सपेंस के नाम पे या फाइनेंशियल चार्जेस के नाम पर। तो सर, चूंकि आपने इस प्लांट को या इस एसेट को डेवलप करने के लिए बोरोइंग की, अलगर्ज आपने जो है बोरोइंग के ऊपर कॉस्ट भी पे की, तो डोंट यू थिंक ये प्लांट जो आपने ख़रीदने के लिए बोरोइंग कॉस्ट इजाफी जो आप दे रहे हो सूद के नाम पर, ये तो इंसिडेंटल हो गई। इसका मतलब ये है कि सर ये जो बोरोइंग कॉस्ट है ये कैपिटलाइज होनी चाहिए इस एसेट में, क्योंकि ये तो इंसिडेंटल टू परचेज है। अगर तो मैं एसेट ना खरीदता तो मुझे लोन लेने की ज़रूरत नहीं पेश आती और ये मैं बोरोइंग कॉस्ट इनकर नहीं करता। तो सर IS-23 एक्चुअली प्रोवाइड्स अस विद द गाइडेंस कि आप अगर किसी एसेट से रिलेटेड आप फाइनेंसिंग ले रहे हो और उसके ऊपर अगर आप बोरोइंग कॉस्ट या इंटरेस्ट या मार्कअप आप पे कर रहे हो, तो वो जो मार्कअप है आप उसे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे या फिर आप उसे एक्सपेंस आउट करोगे। यही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन भी कर दी है, इसको एग्जाम्पल के ज़रिए जो है मैंने इधर बताया भी है। लेट से आपने लोन लिया है 1 मिलियन का 10% के सूद पे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, ठीक है ना। अब सर याद रखो, अज्यूमिंग साल के स्टार्ट पे आपने लोन लिया है, तो जो बोरोइंग कॉस्ट के नाम पे आप पे कर रहे हो वो पे कर रहे हो 1 लाख 1 मिलियन का 10%। IS-23 आपको कतन ये नहीं बताता कि आपने पे कितना करना है। पे तो जो आपका अरेंजमेंट है आप उस हिसाब से पे करोगे। IS-23 ये बताता है कि ये जो आपने 1 लाख रुपया पे किया है आप इसे एक्सपेंस आउट करोगे, मतलब PNL में ले जाओगे, या आप इसे एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे, मतलब कैपिटलाइज करोगे। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि IS-23 व्हाट इट इज़ अबाउट।